भैया आप लोग फिर से एकजुट होने के लिए फिर से आप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, कल दिखा एनआईटी घाट पे आप लोग कर रहे थे। निश्चित रूप से आप जैसा कि जानती हैं कि पिछले 45 दिनों से जिला प्रशासन द्वारा जो घोषित धारणा स्थल है पटना के गर्दनी बाग में हम सभी छात्र लोग बैठे हैं और लगातार अपनी मांग को लेके बैठे हैं। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे एक बैनर लगा है जिसमें हम लोगों ने 3 चीज़ों पर ध्यान दिया है शिक्षा सत्याग्रह में। ये प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट है, व्यवधान नहीं समाधान है और विवाद नहीं संवाद है। इस पूरे प्रोटेस्ट का एक ही मकसद है कि अभ्यर्थी अपनी मांग को लेके चाहते हैं कि जो री एग्जाम का बात हो रहा है सरकार उसको लेके संवेदनशील हो, और अब तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं दिखाई पड़ी है। इसलिए अब छात्रों के पास अंतिम विकल्प और हम लोग का अंतिम विश्वास ये दोनों माननीय उच्च न्यायालय है, और माननीय उच्च न्यायालय के फैसला के लिए 30 तारीख को हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बड़ी रैली होगी, बड़ा यहाँ एक रूपता एकजुटता होगा, जिसके लिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं। जगह जगह छात्रों की एक टीम है वो जा रही है और लोगों को मोबिलाइज कर रही है, और हम तमाम छात्र एनआईटी घाट से लेके चाहे वो पटना के जो किसान कोल्ड स्टोर वाला इलाका है जहाँ छात्र लोग रहते हैं उन सभी लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी बातों को पहुँचा रहे हैं और उन्हें ये समझा रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा पम्पलेट है जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन है। ये वो पम्पलेट है। क्या क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा हुआ है कि छात्रों की प्रमुख मांगे 5-6 मांगे हैं हमारी, वो मांगे हमने इसमें लिखा है। पहला लिखा है कि बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित कराई जाए। दूसरा मांग है कि उच्च न्यायालय के निर्देशन में उच्च स्तरीय कमेटी की गठन हो जिसमें परीक्षा में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच हो। तीसरा, महादलित विकास मिशन के आर्थिक गबन और भ्रष्टाचार में संगीन रूप से आरोपित परमार जो चेयरमैन हैं उन पे अविलंब अध्यक्ष पद से हटाया जाए, उन पे कार्रवाई की जाए। साथ ही चौथा मांग है कि बीपीएससी में नियुक्ति की जो अधिकतम उम्र है उसको 37 से 42 किया जाए, क्योंकि बहुत सारे राज्य प्रशासनिक आयोग एग्जाम में ऐसा प्रावधान है। और एक लास्ट जो मांग है हमारा, प्रशासन द्वारा छात्रों पर किए गए एफआईआर वापस ले और लाठीचार्ज की जो विधि सम्मत न्यायिक जांच है वो कराया जाए। तो ये 5-6 मांगे हैं हमारी जिसको लेके हम लोग यहाँ बैठे हैं। इसको क्या करने वाले हैं आप लोग? 30 तारीख को पूरे बिहार के अलग अलग कोने से, सुदूर इलाके से, गाँव से, कस्बे से छात्र जो हैं वो यहाँ एकत्रित होंगे और अपनी मांग को मजबूत करेंगे, अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ से कुछ एकजुट करने के लिए जुड़ गए हैं अब। हाँ, तमाम छात्र जो हैं मोबिलाइजेशन के लिए अभी घूम रहे हैं, जहाँ छात्रों की संख्या ज़्यादा है वहाँ लोग जा रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। आगमन जो है अभी बीपीएससी अभ्यर्थी का बहुत कम हो गया गर्दनी बाग में। नहीं, यहाँ जो छात्र बैठे हैं ना, यहाँ के लोगों से आप संख्या के अनुमान नहीं लगाइए कि यहाँ 10 लोग बैठे हैं या 20 लोग बैठे हैं। बहुत सारे लोग अंडोर काम कर रहे हैं जो टेलीविज़न पे आना नहीं चाहते हैं, जो वर्डिक्ट देना नहीं चाहते हैं, जो बाइट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप देख रही हैं कि एक कार्यक्रम होता है। जैसे एक कवि आए थे अभी, उनका क्या नाम था, नीलोत्पल मृणाल साहब आए थे, तो वो जैसे आते हैं भारी संख्या में छात्र आ जाते हैं। तो वो सब छात्र, या रिपब्लिक डे में कल झंडा तोलन कार्यक्रम हुआ तो छात्र हैं, तो वो सभी छात्र हैं। चूँकि ये बिहार प्रशासनिक सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं और ये प्रोटेस्ट से ज़्यादा अपने सेल्फ स्टडी पे भरोसा करते हैं, तो ये हमेशा यहाँ बैठे तो नहीं रह सकते हैं, अपनी पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि परीक्षा देने के लिए अध्ययन ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जब भी जरूरत होगा ये छात्र आएंगे और अपनी आवाज़ को पटना की गर्दनी बाग से मजबूत करेंगे। उम्मीद है अभी भी? निश्चित रूप से हम लोग आशान्वित हैं। जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, आप जानती हैं कि लोकतंत्र में 4 स्तंभ है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, और यू आर द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको मीडिया कहते हैं। मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो है उसका जो फैसला हो, जुडिशरी का फैसला अभी भी नहीं आया है, और हम लोग जुडिशरी के फैसला को लेके आशान्वित हैं और निश्चित रूप से उस पर हम भरोसा करते हैं। तो हाई कोर्ट का फैसला देखिए, छात्रों के 31 को आने वाला है। 30 को हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो आएगा, और हम लोग आशान्वित हैं कि हमारे पक्ष में शायद वो फैसला आए, और 31 को फाइनल हो जाएगा। 30 को हियरिंग है, 31 को फाइनल, 31 को पूरा हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, जैसा कि हमारे सहपाठी बता भी रहे हैं। तो 30 या 31 जो भी हो फाइनल डेट वो बता देंगे। 30 को सब एकजुट हो जाएंगे। वर्डिक्ट 31 को, क्या मैं सही हूँ? हाँ, 30 तक हियरिंग है और 31 को फाइनल वर्डिक्ट जो है। तो 30 को इसलिए आप लोग जो है एकजुट छात्र आएंगे? निश्चित रूप से हम सभी छात्र जो हैं वो एक बार फिर पटना के गर्दनी बाग में इकट्ठा होंगे, और हम आपके चैनल के माध्यम से भी, द न्यूज हब के माध्यम से भी हम तमाम छात्रों से आह्वान करेंगे कि मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी, यदि आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो एक अंतिम प्रयास करिए और एक बार आके हम सभी छात्रों को, ये पूर्णतः छात्र आंदोलन है, हम सभी छात्रों का साथ दीजिए। हमें भी इतना वक्त नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे रहें, लेकिन निश्चित रूप से एक बार अंतिम उम्मीद और अंतिम आस जो है वो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, तो हम इसको लेके बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप एक बार अंतिम बार हम लोगों के साथ आइए, हमारा साथ दीजिए, और निश्चित रूप से कुछ अच्छा होगा।
एकजुट होने के लिए फिर से आप लोग जो है यहाँ पे धरना पे बैठ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाके आप लोग आवाज उठा रहे हैं। देखिए, आज हमारा 41वां दिन है और हमारी आशा और पूर्ण विश्वास है जो री एग्ज़ाम होगा, एकदम होगा। हाई कोर्ट का फैसला 31 तारीख को आने वाली है। अगर हमारे पक्ष में ना आती है तो हम एससी जाएंगे और पूर्णतः हम लोग को भरोसा है जो सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगी, अब अवश्य मिलेगी, री एग्ज़ाम अवश्य होगा। और रही बात छात्र का, तो छात्र का हम लोग तब यहाँ लोकतंत्र में मुंडी गिना जाता है, तो हम लोग समय समय पर उनको अपना प्रदर्शन भी दिखाते रहते हैं, अपनी ताकत भी दिखाते रहते हैं। जहाँ कम से कम समझे जो मुट्ठी भर कहते हैं, यहाँ मुट्ठी भर जो जितना 10 को बैठे हुए हैं, एक एक व्यक्ति 1-1 हज़ार 5-5 10-10 हज़ार के बराबर है, तो इसे मुट्ठी भर वो ना समझें। और लाठी डंडे छोटे से सोचते हैं जो हम दबा देंगे, दबने वाली बात नहीं है। यह बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। लंबा सत्याग्रह चला है। देखिए, आज़ादी मिल गई थी कम समय में नहीं। यह गांधी जी जो सत्य और अहिंसा पर चलते के तो उनमें भी टाइम लगा था। पहले भारत से असहयोग आंदोलन आया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसी तरह से यह हमारा शीर्षक भी है शिक्षा सत्याग्रह, यह सत्य और अहिंसा पर। आपने देखा होगा जो 3 तारीख, 6 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख हम लोगों ने इतने 35,000 बच्चा था ऑन ड्रोन से गिना गया था। 35 से 40,000 बच्चा था जेपी गोलंबर के पास, लेकिन कहीं कोई ऐसा चीज़ आपने नहीं देखा होगा जो बच्चे कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं, किसी के हाथ में लाठी डंडे हैं या कोई प्रशासन से भिड़े हुए हैं। हम लोगों ने हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया है। और क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं, छात्र हैं, हम लोग सारे राजनीति पढ़ते हैं, राजनीति करते नहीं हम लोग। इस कारण हम लोग पूरा ऑटोनोमस बॉडी है न्यायपालिका, वहाँ पूर्णतः भरोसा